देश की ताकत, तीनों है महान, जवान, किसान और जनता मान। मोहाली इंटेलिजेंस मुख्यालय पर रॉकेट लॉन्चर हमला। पंजाब में आतंकी बड़ी साजिश का पर्दाफाश। 9 मई 2022 को पंजाब के मोहाली में स्थित इंटेलिजेंस मुख्यालय पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था। यह घटना न केवल सुरक्षा संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल बनकर उभरी, बल्कि इससे यह भी साफ हुआ कि राज्य में आतंकी गतिविधियों से जुड़े कितनी गहरी है। हमले में हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह एक संदेशात्मक हमला था जिसका उद्देश्य पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों को डराना, अस्थिर करना और सीमा पार बैठे आकाओं का इशारा देना था। जांच में कौन कौन आया शिकंजे में? हरविंदर सिंह रिंदा, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संरक्षण में रहने वाला गैंगस्टर से आतंकी बना रिंदा इस हमले का मास्टरमाइंड बताया गया है। रिंदा पहले से कई आतंकी हमले और गैंगओवर से जुड़े मामलों में वांछित है। इस समय पाकिस्तान में छुपा हुआ है। लखबीर सिंह और दीपक रिंदा के साथ इस हमले की साजिश में शामिल थे। दोनों की लोकेशन का स्पष्ट नहीं है और इन्हें भी फरार माना जा रहा है। इन्हें जल्द ही घोषित भगोड़ा बनाया जाएगा। दिव्यांशु, यह आरोपी तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद था। अब उसे पंजाब की अदालत में पेश करने के लिए पटियाला जेल में ट्रांसफर किया जाएगा। पहले उसे नाबालिग कहा गया था, लेकिन जांच में पता चला कि वह बालिग है, जिससे केस में बदलाव आएगा। उस पर मोहाली और अमृतसर में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मोहाली अदालत ने इस पूरे प्रकरण में गंभीर रुख अपनाते हुए कई आदेश जारी किए हैं। 19 अगस्त 2025 को इस केस में महत्वपूर्ण सुनवाई तय की गई है, जिसमें 5 आरोपियों निशान सिंह, चढ़त सिंह, विकास कुमार, बलजिंदर सिंह और गुरपिंदर सिंह पिंदा के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किए गए हैं। आरोपी निशान सिंह द्वारा धारा 270 CRPC के तहत दायर अर्जी पर भी सुनवाई होगी। साथ ही 2 अन्य अर्जियों, एक चालान की कॉपी से संबंधित और दूसरी सोहाना थाने के प्रभारी द्वारा दायर पर भी अदालत सुनवाई करेगी। जांच में यह पुष्टि हो चुकी है कि हमला रॉकेट लॉन्चर से किया गया था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक मिलिट्री ग्रेड हथियार का उपयोग किया गया, जिससे अंदाज लगाया जा सकता है कि यह हमले कितने सुनियोजित और खतरनाक थे। पंजाब में आतंकी मॉड्यूल्स का नेटवर्क। हमले के बाद से पंजाब पुलिस ने कई आतंकी नेटवर्क और मॉड्यूल्स का भंडाफोड़ किया। इसमें शामिल हैं बब्बर खलासा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठन, जो लगातार राज्य में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में 3 आतंकियों की गिरफ्तारी की गई, जो थानों पर ग्रेनेड हमला करने की साजिश रच रहे थे। इन सभी मामलों में ISI और पाकिस्तान समर्थित संगठनों की भूमिका सामने आई है। यह हमला पंजाब के लिए केवल एक सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी अत्यंत संवेदनशील मामला है। राज्य पहले ही ड्रग, गैंगस्टर हिंसा और सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा है। ऐसे में आतंकी गतिविधियां एक और खतरा है। अब क्या होगा आगे? जैसे जैसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और दिव्यांशु को पंजाब लाया जा रहा है, केस में कई परतें खुलने की संभावना है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से हमला की गंभीरता पहले ही सिद्ध हो चुकी है। आने वाले दिनों में कोर्ट की कार्रवाई और गिरफ्तारियों में पंजाब पुलिस और NIA को कई और सुराग मिल सकते हैं। देखते रहिए स्पीक TV, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।